आसमान से अनगिनत चाकू गिर रहे थे और औरत के सामने गिरे, लगभग उसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक कैंची भी आदमी के शरीर में घुस गई। दोनों को हड्डियों के पिंजरे में कैद कर दिया गया। हिलना डुलना नामुमकिन था। इस दौरान चाकू लगातार गिर रहे थे और उनकी जान लेने के लिए समय की बात ही। बाहर आदमी ही उनकी मदद कर सकता था, लेकिन उसकी टांगें तार के साथ मजबूती से बंधी हुई थीं। चश्मे को खींचकर हड्डियों के पिंजरे को खोला जा सकता था, लेकिन उसकी टांगें भी सीधे कटने का खतरा था। आदमी ने दांतों से खींचा, तार तेजी से मजबूत हो गया और फिर आदमी की चीखें सुनाई दी। दोनों को तुरंत छोड़ दिया गया, लेकिन औरत बेसंभल होकर लगभग कांटे से छिद गई। खतरा हर तरह हर जगह था, लेकिन जिंदा रहने के लिए दोनों को लंगड़े आदमी के साथ अगले चरण की ओर जाना टालना पड़ा। जबकि काला भाई नियम जानने की कोशिश कर रहा था, एक रस्सी ने उसे ऊपर उठा लिया और उसके नीचे एक चक्की थी। पता चला कि वह आदमी पैसा कमाने के लिए ब्रेक फेल वाली मोटरसाइकिल बेच चुका था, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई थी। चक्की की ताकत ऊपर वाली मोटरसाइकिल से ली जा रही थी और ब्रेक का उपकरण चक्की के नीचे था। मोटरसाइकिल शुरू हुई, चक्की तेजी से घूमने लगी और आदमी धीरे धीरे अंदर डाला जाने लगा। उसने ब्रेक के उपकरण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे केंद्र संकुचित होता गया, उसके हाथ भी तेजी से कटते गए। इस समय औरत एक लोहे का कड़ा ले आई और मोटरसाइकिल के पहिए में डाल दिया ताकि चक्की रुक गई। दोनों ने ढील दी और ब्रेक खींचने की बात भूल गए और अचानक गाड़ी के पहिए से फंसकर चक्की फिर से चलने लगी और औरत के पास कोई समय नहीं बचा। वह आंखों से देखती रही कि काला भाई मांस में बदल गया। इस समय शहर में 2 लाशें बरामद हुई। ये ही पिछली हत्या के शिकार थे। फोरेंसिक विशेषज्ञ ने लाशों से जानकारी से खुलासा किया कि कातिल शायद यह जिग्स पामनीडिटा हो सकता है, लेकिन जिग्स 10 साल पहले मर चुका था। एक फोरेंसिक विशेषज्ञ ने लाश का निरीक्षण करते समय अजीब नजर डाली और पुलिस ने उसका पीछा एक गोदाम तक किया। बेशक इस गोदाम में ईसा में जिग्स के हथियार रखे गए थे। फिर से एक मांस कचरे वाली लाश इस गोदाम में मिली। कातिल कौन है हम नहीं जानते। इस समय बची हुई औरत दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश कर रही थी, जबकि एक सुअर के मुखौटे पहने व्यक्ति ने उसे रोका।